हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अगर आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पर्सन सिनारियो में है, आपसे मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कोई भी सिनारियो है, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस क्या हैं, ये सब जानेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या 5D मैसेजेस हैं इस इंसान के, ये सब जानेंगे। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन सिनारियो है तो भी मैं कार्ड्स पुल करूँगी कि क्या चल रहा है एंड क्या आउटकम हो सकता है। फैमिली सिनेरियो है तो भी मैं कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। इसीलिए पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि रीडिंग बहुत डेप्थ में होती है तो समय लग सकता है। इसीलिए आप जब काम शांत हो तब इस रीडिंग को देखिएगा। टाइम इस रीडिंग को देंगे तो इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। जल्दबाजी में देखेंगे तो आधी समझ आएगी, आधी समझ नहीं आएगी। ठीक है, कई बार हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम रीडिंग सुन रहे होते हैं, एक लाइन जैसे ही कटती है दूसरी लाइन फिर समझ नहीं आती कि ये क्या बोला है दीदी ने, क्योंकि पीछे की लाइन आपको समझ नहीं आई। मैं कई बार कुछ चीज़ें एग्जाम्पल दे रही होती हूँ और वो आप लोग क्या करते हो, स्किप करते हो, तो समझ नहीं आती है रीडिंग। ठीक है, देन यहाँ पर आपको ये भी कहा जाएगा कि ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो किया करो। ग्रैटिट्यूड इसलिए भी शो किया करो क्योंकि कोई आप के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई यूनिवर्स की तरफ से आप तक मैसेज पहुंचा रहा है। और अगर आप तक मैसेज आ रहे हैं तो यूनिवर्स चाह रही है आप तक मैसेज आए। ऐसे नहीं आते हैं किसी के पास मैसेज। क्यों दुनिया के अंदर टैरो कार्ड रीडिंग सबके पास नहीं पहुंचती है, क्यों आप लोगों के पास पहुंचती है? क्योंकि आप चुने गए हो, स्पिरिचुअल हो आप। और अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से आपको कुछ भी मिलता है, कुछ भी आपको गाइडेंस मिलती है, तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ताकि इस रीडिंग को और लोग भी देखें और उनको भी पॉजिटिविटी मिले। ठीक है, सो देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारा प्यार आप सबको। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। एंजल ऑफ लव, ओके। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कॉर्नुकोपिया, अटैचमेंट बॉटम ऑफ द डेक से है। अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए उनका नाम लिया करो और फिर ईश्वर से प्रार्थना किया करो कि वो आपको जो भी यहाँ से गाइडेंस दें वो आपके लिए आए, वो मैसेजेस आपके लिए आए जो वो चाह रहे हैं आपको बताना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, द पेज ऑफ कप्स, द सन। लव, ओहो, इतने कार्ड्स में से एक ही कार्ड गिरा, लव। ग्रैटिट्यूड, सी द कार्ड ग्रैटिट्यूड। मैंने कहा आपको, मैंने जब रीडिंग स्टार्ट करी तब कहा ना कि ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो ना तो ऐसे ही नहीं पहुँच रहे हो, यूनिवर्स पहुँचाती है आपको इस रीडिंग तक, या किसी भी रीडिंग तक जहाँ भी आप पहुँच रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पहुँच रहे हो। और मैं तो ये कहूँगी जिससे भी आप रीडिंग लेते हो या जर्नल रीडिंग देखते हो, उसकी रीडिंग पे ज़रूर थैंक यू लिखा करो, क्योंकि पता नहीं है कहाँ से, कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आप तक पहुँचती है रीडिंग्स और आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, चलो परमात्मा शक्ति दे हमें भी, हम आपको गाइड करते हैं और गाइड कर पाते हैं। एंजल ऑफ लव, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, कॉर्नुकोपिया। यहाँ पर नंबर 19, 11, 49, नंबर 13, नंबर 10, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 11 और नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कलर यहाँ पर स्पेशली रेड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, येलो प्रोमिनेंट दिख रहा है। ठीक है, रेड एंड येलो कलर बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। हर कार्ड में रेड ज़रूर दिख रहा है मुझे, अभी तक तो दिख रहा है, बाकी एक आधे कार्ड में नहीं भी है, शायद रेस्ट एंड रिजुविनेशन में नहीं है, जैसे अटैचमेंट में नहीं है, बाकी सब में रेड कलर आ रहा है। ठीक है, रेड एंड येलो का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे। देन यहाँ पर जो राशियाँ आ रही हैं दैट इज़ टॉरस एंड लियो, बहुत प्रोमिनेंट है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट साइन आए हुए हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंजल ऑफ लव के साथ। ठीक है, तो एंजल ऑफ लव की अगर मैं एनर्जी देखती हूँ, सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की तरफ प्यार ढूंढ रहे हैं,
उनका प्यार ढूंढने का मतलब यहाँ पर ये बनता है कि वो आपकी तरफ से ना बहुत हद तक इतने पैम्पर किए गए हैं कि उनको बिना प्यार के रहने की अब आदत नहीं है, फॉर श्योर। आपने इतना पैम्पर किया है, इतना प्यार दिया है कि शायद पहले ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहते हो, पहले ये बहुत ज़्यादा इनको लगता हो कि कोई आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अभी ऐसा नहीं है। आपने आदत डाल दी है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्यार ढूंढ रहे हैं कि कोई प्यार दे उन्हें, ओके। देन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हो सकता है किसी ने रोज़ कॉर्ड्स पहना है अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, काम कर रहा है वो, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, हो सकता है आपके पर्सन ने रोज़ कॉर्ड्स को रखना अपने पास या रोज़ कॉर्ड्स को पहनना स्टार्ट किया ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर पाए, और उस चीज़ के रिजल्ट का वो वेट भी कर रहे हैं कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये रोज़ कॉर्ड्स पहनना स्टार्ट किया है, या मैंने कोई लव रीडिंग ली है, या मैंने कुछ लव रिचुअल किया है, उसके बाद ये पर्सन मेरी तरफ आए, वो उस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये पर्सन सब जब जिससे भी मिलते हैं ना, जैसे मान लो कोई न्यू डेट पर ये जा रहे हैं या किसी के अंदर आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं उनको लगता है कि वैसा प्यार ये इंसान दे पाएगा क्या, ये वैसे हैं क्या, इसका नेचर उस इंसान की तरह है, मतलब आपकी तरह, ठीक है। सो ये यहाँ दिख रहा है, लेट मी क्लैरिफाई। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है और जगह जगह ये पर्सन आप में सबको ढूंढ रहे हैं। सी द लवर्स कार्ड, सी द नाइन ऑफ सॉर्ड्स। बताओ अब, बोलो अब, है ना। वो कंपैटिबिलिटी ढूंढते हैं कि यार वो जैसा था इंसान जो मेरी लाइफ में अब नहीं है, नहीं आ सकता, या इसके साथ मैं नई लाइफ में आगे बढ़ सकता, या कुछ भी मजबूरी, ये वैसा है या नहीं है। तो पर्सन ढूंढ तो रहे हैं अपने लिए कंपैटिबल पार्टनर, बट इन्हें कोई मिल नहीं रहा है, कोई इन्हें ऐसा खास दिख नहीं रहा है कि कोई इन्हें इतना प्यार दे, ठीक है। एंड आपके सामने नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत डर है, मतलब इन्होंने आपके साथ एक ऐसा टाइम स्पेंड किया है जहां पर मुझे नहीं लगता कि एक परिवार के बाद जो इंसान ने इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी है वो आप हो, ठीक है। अब वो आपका परिवार है एक तरह से, आप और ये एक दूसरे का परिवार थे, एक दूसरे की फैमिली थे, ठीक है। अब एकदम से एक फैमिली से निकल के दूसरी फैमिली में जाना, किसी और के साथ एडजस्ट करना, वो मुश्किल है। वही डर बैठा हुआ है इनके अंदर, ठीक है। तो जितना प्यार, जितना केयर, जितना सपोर्ट आपने किया है वो दूसरों में ढूंढते हैं, और ये सेटिस्फाइड नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा बताता है कि इनको अपनी इन्वेस्टमेंट से जो आउटकम मिलना चाहिए उसका ये वेट कर रहे हैं कि इस रिश्ते पे मैंने इतना टाइम वेट किया, इस रिश्ते पे मैंने इतनी एनर्जी लगाई, इस रिश्ते को मैंने पैम्पर किया, इस रिश्ते को मैंने जो है ग्रो किया, बट इस रिश्ते में अब आगे क्या क्या होगा, ठीक है। और बहुत डेडिकेशन से वेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि काम में लगे हुए तो उनको आपका ध्यान नहीं है, नहीं, बहुत डेडिकेशन से लगे हुए कि आपकी तरफ से कांटेक्ट आ जाए। वो आगे लाइफ में लोगों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आज भी वेट आपकी तरफ से कि कोई कांटेक्ट मैसेज आ जाए। क्लैरिफाई करते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल को। सेवन ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार, और स्पेशली ये मैसेज कांटेक्ट का नज़र आ रहा है, ओके। स्पेशली आपके वापस आने का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे डेली ये अपने विंडो पर या गेट पर, जैसे एक आदत होती है ना कि ये टाइम हो गया, इस टाइम पे मेरा पर्सन वापस घर आएगा, ऐसे ही आपको देखते हैं। सी द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द ट्रैवलिंग कार्ड। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों के लिए बहुत सारी पुरानी बातें हैं जिनको ख़त्म करके रिश्ते में हीलिंग लाने का इनको लगता है कि अब हील हो जाए चीज़ें, ठीक है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि टफ है सिचुएशन। अब हो सकता है किसी के लिए आप दोनों के बीच में टफ है सिचुएशन, किसी के लिए आप दोनों की फैमिलीज के बीच में टफ है सिचुएशन। अब उन्हें ये है कि ये टफ सिचुएशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये जो पीरियड चल रहा है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ये जो मैं इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेकर बैठा हूँ, या सामने वाला जो इतना पास्ट को लेकर बैठा है उससे बाहर निकले और हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल है। अब फोर ऑफ पेंटिकल यही कहता है ना कि कुछ बातें ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, या तो ये पकड़ के बैठे हैं या आप पकड़ के बैठे हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये बोल दिया वो बोल दिया, ठीक है। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा वो चाह रहे कि मतलब भूलें और आगे निकले, आगे बढ़े सिचुएशन को ठीक करने के लिए, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी, ये एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पर ये इंसान बहुत हद तक खुद से क्वेश्चंस पूछते हैं, खुद से जानना चाहते हैं कि मैं अगर इस सिचुएशन में होता तो क्या करते, मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है।
बहुत हद तक अकेले रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इस अकेले टाइम में ये इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से चेंज आए। ठीक है, सो ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी है और वो चेंज की बात भी कर रही है। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन कहता है कि दूसरों की सुन के नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे खुद की अंतरात्मा से पूछना है, मुझे खुद से बात करनी है, मुझे खुद को क्या चाहिए वो मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये इस पर्सन की इस टाइम में एनर्जीज हैं। द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक लिजर्ड की एनर्जी है, ये देखो ये, ठीक है, और यहाँ है द 6 ऑफ कप्स। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या है, बहुत हद तक किसी की सुननी नहीं है। मैं किंग हूँ, मैं क्यों किसी की सुनूंगा, मैं लोगों को ऑर्डर दूंगा, है ना, किंग ऐसे होते हैं। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं दुनिया को दिखाने की, आप लिजर्ड की एनर्जी का जो मैं एग्जांपल देती हूँ, वो कोशिश ये कर रहे हैं दुनिया को दिखाने की कि आई एम वेरी स्ट्रांग, बट अंदर ही अंदर वो अकेले हैं, अंदर ही अंदर वो एनर्जी उनको भारी पड़ रही है, वो आपको बहुत याद करते हैं। ठीक है, ऊपर से आप खुद भी देखोगे ना, सोशल मीडिया पे देख लो, इस इंसान को देख लो, आपको पता भी नहीं लगेगा इस इंसान को मेरी याद भी कभी आती है कि ये पागल बना रहे हैं, है ना, होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत हद तक स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर से कहते हैं नारियल, ऊपर से बड़ा सख्त और अंदर से बहुत सॉफ्ट, वो वाली एनर्जी है इस इंसान की। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं। अब ये गलतियां बताती हूँ क्या, वॉन्स की एनर्जी है, एंगर इशू बहुत रहा है इस इंसान का। दूसरी, यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो रहा है, और स्पेशली कोई पास्ट का इंसान रहा है, कोई नया इंसान नहीं आया था, कोई पास्ट के इंसान के साथ इनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था और आपके साथ रिश्ता ये कैरी ऑन चला रहे थे। ठीक है, तीसरा, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी में करियर भी आ गया, फैमिली भी आ गई, कोई तो है जो अलग सिनेरियो से इनकी और आपके बीच में आया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इनका करियर बीच में आया है, स्पेसिफिकली करियर बीच में आया है। करियर में क्यों बता देती हूँ, कुछ लोगों के पास ना इतना ज़्यादा काम होता है, इतना वर्काहॉलिक होते हैं कि उनके पास आपके लिए 5 मिनट नहीं होते हैं, और वो चीज़ें आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर गई हैं, और अब उनको लगता है कि ये सिचुएशन रही है जिसकी वजह से मैंने अपने लव्ड वन, अपने पार्टनर को खोया है। ठीक है, सो 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि यस, एक सोल कनेक्शन है आपके साथ, यस आप ही थे वो जिसके साथ शायद इनकी एक बॉन्डिंग थी, बट बीच में किसी और के आ जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल गई। ठीक है, सो ये यहाँ दिख रहा है। द हैरोफेंट की एनर्जी में मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी जो नज़र आ रही है, दैट इज़ कि इस पर्सन को आपके साथ रहना है, बट ये पर्सन हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो, या ये मैरिड हो, या आप मैरिड हो, कोई तो मतलब ऐसा सिनेरियो है जहाँ पर ट्रेडिशंस आ रहे हैं, जहाँ कास्ट फैक्टर आ रहा है, जहाँ पर आप लोगों के बीच में आप लोग अगर मैरिड भी हो तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी है। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, थर्ड पर्सन रोमांटिक पर्सन होता है, थर्ड पार्टी में सब कुछ आ जाता है, पैसा, करियर, फैमिली, सब कुछ, सोसाइटी वगैरह सब, तो थर्ड पार्टी सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, अब आपका जो, अगर तो ये देखो एक मैरिड सिनेरियो है तो ये पर्सन यूनियन चाहते हैं, सॉल्यूशंस चाहते हैं, और किसी बड़े को बिठाकर बातचीत करना चाह रहे हैं। बड़ों में आ गए या तो फैमिली या फिर कोई ना कोई प्रोफेशनल। ठीक है, दूसरा, अगर ये लव रोमांटिक सिनेरियो है तो डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, बट अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अब उसमें कोई डिवोर्स का है, कोई सिंगल पेरेंट है, कोई कुछ भी है, तो यहाँ पर वो इंसान थोड़ा वो कास्ट का और वो एक सिंगल पेरेंट होने का या फिर सेपरेटली मैरिड होने का कहीं ना कहीं वो सिनेरियो को थोड़ा सा आगे रखना चाहते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, अब या तो इसको छुपा के चलाया जाए रिश्ते को, या फिर मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरी फैमिली या वो मेरा एक सिनेरियो मुझे पता है, मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, बहुत सिंसियरली ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पर मैं कह दूँ भाई, है ना, सिंसियरली कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन के बारे में बात। द डेविल, अब बताओ, बोलो, है ना,
कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो आई थिंक या तो आप लोगों के बीच में आ रही हैं। देखो, दो लोग हैं जिनके बीच में कोई आया हुआ है और ये अब कोई तीसरा ही इंसान है। ये कुछ लोगों के लिए ईगो हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ब्लैक स्पेल भी हो सकता है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक भी करा रखा हो आप लोगों के बीच में, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये एनर्जी बहुत डार्क एनर्जी है ना। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनका या इनकी फैमिली का या फिर इनके सनारियोस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने कहा कि वो इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं जिसमें वो इन चीज़ों पे सोल्यूशन चाह रहे हैं। दूसरा, मैरिज करना चाहते हैं बट बीच में कुछ चीज़ें आ रही हैं, या तो अब कितनी बार मतलब बता दिया कि जैसे मान लो फैमिली आ गई या सोसाइटी आ गई। कुछ लोगों के लिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, पर्सन ऑब्सेस्ड हैं, फिजिकली बहुत ऑब्सेस्ड हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको डिटैचमेंट तो नहीं देने वाले। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने ये दूर रह लेंगे बट डिटैचमेंट नहीं हो सकती इनसे, आपकी या आपकी इनसे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, वो कैरी ऑन करना चाह रहे हैं रिश्ता। डेस्टिनी ही है उनकी ये कि उनको ये रिश्ता रखना ही है। अब समझना या समझाना, आप लोगों को बीच में 10 बार झगड़े हो जाएं, 50 बार हो जाएं, आप पर्सनल रीडिंग ले लो, आप जर्नल देख लो, 50 बार झगड़े हो जाएं, वापस ही आना है उस इंसान ने आपकी तरफ। आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद वो आएगा इंसान आपके पास, उसको नीड है आपकी, ठीक है। बट मैंने बता दिया है कि वो अपनी प्रायोरिटी भी आपको डिस्कस करेंगे कि ये मेरी प्रायोरिटी है। अब इसमें आप कितना वेट कर सकते हो, कितना रह सकते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि डेस्टिनी में जो जो चीजें आएंगी वो तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अब द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि यस, बदलाव, चेंज, इसमें से निकलना है, इसमें पहुंचना है, ठीक है, समझे। लेट्स गो टूवर्ड्स कॉर्नोकॉपिया। कॉर्नोकॉपिया एक ऐसी एनर्जी है जहां पर अबंडेंस है, जहां पर ब्लूम कर रही हैं चीजें, जहां पर रोशनी है, जहां पर स्थितियां देखी जाए तो बहुत हद तक है ना, एक पॉजिटिव ऑरा दिख रहा है वहां पर, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है वहां पर, सन है वहां पर, क्लैरिटी है वहां पर, ग्रोथ दिख रही है आपको वहां पर। अब इसे क्लैरिफाई करते हैं, द स्ट्रेंथ। आपके पर्सन बहुत हद तक कुछ सिचुएशंस के कंट्रोल में थे। अब सिचुएशंस में बहुत सारी सिचुएशंस हैं, आप भी जानते हो, हर किसी के लिए डिफरेंट है, बट यहाँ पर आपके पर्सन ने इस सिचुएशन में बहुत कुछ सीखा भी है। कैसे काइंड रह सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीज़ें, किस तरीके से एक दूसरे का साथ दिया जा सकता है, किस तरीके से अपने अंदर जो डीमन बैठा हुआ है उसको, उसकी आवाज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कंट्रोल इश्यूज थे, डेफिनेटली थे, अभी वो कंट्रोल इश्यूज जा रहे हैं। एंड द कॉर्नोकॉपिया कार्ड कहता है कि ये न्यू बिगनिंग के लिए तैयार है। कुछ तो चैप्टर, कुछ तो लेसन, कुछ तो कान खींचने वाली सिचुएशन यूनिवर्स ने बनाई थी इस इंसान के लिए, और आपके ही थ्रू बनाई गई है। द 4 ऑफ कप्स की अगर मैं यहाँ एनर्जी देखती हूँ तो यस, ये पर्सन चाहते हैं सिचुएशन को ठीक करना, बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ये इंसान को 1 बार, 2 बार, 3 बार कुछ सिचुएशन समझाई गई, समझे नहीं ये, फिर इसको अच्छे से समझाई जा रही है अब, ठीक है। ये याद रखा, यूनिवर्स ने दिए हैं चांसेस, आपने क्या दिए हैं, यूनिवर्स ने चांसेस दिए हैं कि सुधर जा बेटा। नहीं सुधरा ये इंसान, अब इसको सुधार रहे हैं यूनिवर्स, और सुधारा है यूनिवर्स ने कान पकड़ के, ठीक है। दूसरा, यस, आप देखो, वैसे अगर हम देखें तो ये एंजल है ना, बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक फीमेल है जिसने लाइन को पकड़ा हुआ है मुंह से। कितनी बड़ी एक मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी है ये, कि मैं एक शेर को पकड़ के बैठी हूँ मुंह से, मैंने उसको मुंह से पकड़ रखा है। अब आप ये देखो ना, कितना बड़ा खतरा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच में रिस्क बहुत सारे हैं, और कुछ या तो थर्ड पर्सन को पता लगा है या फिर फैमिली को पता लगा है, जिसकी वजह से उन्हें अभी लग रहा है कि ये समय शायद सही नहीं था जब आप इनको अप्रोच कर रहे थे, और तब तक ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट नाउ बहुत सारी सिचुएशन में सुधार है और वो अब आपसे बातचीत कर सकते हैं, ओके। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। मुझे पेज ऑफ कप्स एक बहुत हद तक यहाँ पर मतलब एक ऐसी एनर्जी जो ड्रीम्स में रहता हो, जो रियलिटी में कुछ करना नहीं है बट देखना तो ऐसा है कि बस यही ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सिचुएशन ऐसे बन जाएगी, बस खुद से कुछ हाथ पैर नहीं हिलाने, खुद से कुछ एक्शन नहीं लेना, सिर्फ सोचते रहना, वो एनर्जी, ठीक है।
अभी ये क्या था, अभी तक ये थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज में थे, अभी तक ये थोड़ा सा गुस्से में भी थे, थोड़ा हो सकता है वर्बल फाइट भी हुई है आप लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं इनको ये भी था कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और वो ट्रस्ट इश्यूज इनको चढ़ गए थे दिमाग में, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ रियलिटी चेक भी मिला है इन्हें, ठीक है। किसी इंसान के बीच में एंट्री हुई आप दोनों के बीच में, अब इसे पता लग गया ना कि कौन कंपेटेबल है इस इंसान के लिए, ठीक है। पेज ऑफ कप्स कहता है न्यू बिगनिंग बट विद क्लैरिटी। पेज ऑफ कप्स कहता है एक रोमांटिक, या आप कह लो एक बहुत ही लवी डवी शुरुआत, बट क्लैरिटी के साथ, जो बात मैंने यहाँ कही थी, ठीक है। देन यहाँ पर मुझे अपॉलॉजी नजर आ रही है किसी बकवास से बिहेवियर के लिए, कुछ बकवास बिहेवियर इन्होंने किया है। अब मेरे लिए तो ये बिहेवियर बदतमीजी वाला ही दिख रहा है मुझे, कुछ तो बोला है इन्होंने, कुछ तो ट्रिगर किया है जहां पर ये अपॉलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ अटैचमेंट कह रहा है कि पर्सन आज भी मूव ऑन नहीं हो पाए हैं आपसे, और कहीं ना कहीं आपको लेकर ये बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि आप वापस आएंगे, आपके साथ सिनेरियो ठीक हो जाएगा, पुराने दिन जो हैं वो वैसे ही बन जाएंगे वापस, बिल्कुल वैसे ही हम लोग एक साथ रहेंगे। तो आपसे मूव ऑन होना बहुत मुश्किल है इनके लिए। देखो पॉज है, वहीं पे पॉज है, जहां पर आप लोगों के बीच में जो भी स्थिति खत्म हुई थी ना, वहीं पॉज है आज तक। ये बड़े नहीं है लाइफ में आ गए, चाहे कितने ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टियां आ गई हूँ, मैंने शुरू से बोल दिया आपको कि वो आप ही को ढूंढते हैं सब में, आपका बिहेवियर, आपकी बातें, आपका सपोर्ट, आपकी नर्चरिंग एनर्जी, आपकी काइंड एनर्जी, इसको ढूंढते हैं हर किसी में, आपको भूले नहीं है। कहा था ना बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, देखो ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। बट 5 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि इन्हें क्लैरिटी भी मिल रही है कि इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, इन्हें ऐसे स्थिति को संभालना चाहिए था। वो दिमाग इनका परेशान करता है इनको कि यार ये एक्शन ले लेता, ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता, काश ऐसे ना बोलता, वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड द 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ जो दूसरों की वजह से थी वो यहाँ पर क्लियर हुई है, वो सच इनके सामने आए हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ ऐसा है कि ये यूनियन के लिए यहाँ पर एक्शन लेना चाह रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, बट ये पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई अभी इनका सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है जहाँ पर ये आपको अप्रोच कर सकें, और करियर अच्छा नहीं चल रहा है या तो, ठीक है, या गवर्नमेंट से कोई काम है वो बन नहीं रहे हैं इनके, तो वो उनको उनमें वो लड़ने की तैयारी में है कि मतलब फाइट बैक करना है या स्टैंड लेना है और अपने काम निकलवाने हैं, ताकि आपकी और इनकी लव लाइफ सही हो पाए, आपकी और इनकी मैरिज लाइफ सही हो पाए, ठीक है। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, बताओ अब पहला कार्ड क्या कह रहा है। मैंने कहा ना कि वो रेडी हैं अपनी तरफ से एफर्ट्स करने के लिए, ओके। लाइटन अप, बहुत सारे लोगों के लिए देखो ये वैसे तो हंसी मजाक में ही निकाल देंगे हम इस मैसेज को, बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है जो सीरियस है। दो चीज़ें दिख रही है मुझे, एक तो ये कि ये अपना वेट लूज कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि किसके पार्टनर ने किसको बोला कि यार मोटे होते जा रहे हो या हेल्दी होते जा रहे हो, कभी तो कुछ टोक दिया है आपने, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं और वेट लूज कर रहे हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में भरी हुई है ना कि जिनमें से वो पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड सी, ये भी लाइटन अप की एनर्जी ही है कि यार गलती हुई है, अपॉलॉजी कर दो और बात को खत्म करो, क्योंकि ये दिमाग में से निकल नहीं रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी, रिलैक्स। तो डेफिनेटली ये चिल कर रहे हैं, कैंसर की एनर्जी है, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए स्टेप अप एंड लीड, अभी ये बात बोली मैंने कि स्टैंड लिया जा रहा है आपके लिए, स्टेप अप एंड लीड, मतलब इस रिश्ते में वो लीड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो पहला कदम, वो पहला इनिशिएट वो खुद करेंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है, इस बारे में वो सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लव की एनर्जी को कनेक्ट क्लियर करना है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। ये बात अभी आई थी हमारे यहाँ सन कार्ड के साथ कि मुझे अच्छाई देखनी है, बुराई तो मैंने देख ली बहुत, ठीक है। सो यस, आपके अंदर के जो देखो गुण अवगुण, पूरी सृष्टि में हर इंसान में, हर जीव में गुण भी है और अवगुण भी है, तो ये आपके गुण देख रहे हैं आप, ठीक है। कितनी शुद्ध हिंदी हो गई ना, ओ माय गॉड। सी द 10 ऑफ वॉन्ड्स कि कितने जिम्मेदार हो आप, कितनी जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं, क्या क्या आपने जो है
इनके लिए किया है, ठीक है। एंड जब आप इनके साथ थे तो इनकी लाइफ में कितना ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेंशन था, वो सब अब इन्हें समझ में आ रहा है। ओके, सो हो सकता है एक मैसेज यहाँ और आ रहा है, हो सकता है इस इंसान ने कभी आपको ऐसा देखा हो कि यार ये तो मुझ पे ही बोझ बन जाएगा या बन जाएगी। क्लियर एंड कट लाइन बता रही हूँ कि मान लो अभी आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, जब आप इस इंसान के साथ थे तो आप कोई जॉब नहीं कर रहे थे, या आप जो जॉब कर रहे थे वो इतनी ज़्यादा, ठीक है, इस इंसान को ये लग रहा था कि यार मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैं तो इतना सक्सेसफुल हूँ, मेरी लाइफ में तो इतनी ग्रोथ एक्सपेंशन है, यार ये तो मुझ पर बोझ बन जाएगा। इंसान, मेल फीमेल जो भी है, ये हुआ है किसी के साथ, और अब उसको लग रहा है कि नहीं, मैंने गलती करी, मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है जहाँ पर ये इंसान अपने आप को बहुत चेंज कर सकता है और बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकता है, वो यहाँ दिख रहा है इस इंसान को, ठीक है। अब चलते हैं इंटेंशंस की तरफ। क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए? द किंग ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी देंगे आपको। ये बात मैंने पहले ही बताई है, फिर से बता दूं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। इंटेंशंस इनकी यही है कि भैया इनको इनके अकॉर्डिंग चाहिए रिश्ता। समझ में आ गई? इनको इनके अकॉर्डिंग चाहिए रिश्ता। इस टाइम बात कर पाएंगे, इस टाइम नहीं कर पाएंगे, इतना काम है, इतना काम नहीं है। अब वो आप देखो वो क्या चाह रहे हो आप। और बहुत सारे लोगों के लिए ये अथॉरिटी अपनी रखना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स ब्लॉकेज। क्या ब्लॉकेज है? टेन ऑफ सॉर्ड्स। ब्लॉकेज ये है कि आप दोनों ही बात करने को या कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। आप दोनों ही सिनारियोज में पास्ट को लेकर बैठे हो, ये हुआ वो हुआ, पीठ पीछे ऐसे बोला, पीठ पीछे ऐसे बोला, पीठ पीछे तुमने ये किया, पीठ पीछे तुमने वो दिख रहा है कि चीटिंग चीटिंग चीटिंग, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, मैंने पहले ही बोला था, मैं फिर से बोल दूं, कोई ब्लैक स्पेल किया गया आप पे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इस रिश्ते का आउटकम क्या है। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। भाई बातचीत भी होगी, कनेक्टिविटी भी होगी। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी लैक ऑफ क्लैरिटी है, या अगर आप दोनों ने एक दूसरे से भागने की कोशिश करी है, दोनों ने, तो बातचीत होगी उसके ऊपर, ठीक है। एंड केमिस्ट्री अगर खत्म हो गई है तो उसके ऊपर हो सकता है बात हो आप लोगों के बीच में, और बातचीत होगी, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दे। ये ना यांग की एनर्जी है, मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी है, ओके। सो बोला था मैंने आपको कि अगर ये इस इंसान से मैरिड हैं तो ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाएंगे। आपके सामने कार्ड्स हैं। हर्ट ज़रूर हो रहा होगा, बट मुझे जो दिख रहा है मुझे वो बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैरिड है ये इंसान इस इंसान से, हाँ, अपनी जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है, हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए ऊपरी तौर पर प्यार दिखाया जा रहा है, अंदर से ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से सिर्फ यही है कि जिम्मेदारी निभानी है अपनी। और कुछ लोगों के लिए ना अथॉरिटी इनको मिलती है उस रिश्ते में, जिस रिश्ते में ये हैं, उस रिश्ते में इनको सामने वाले से कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव एनर्जी मिलती है, और वो इसलिए ही इस रिश्ते में है। कुछ देख लो पैसा, बस बता दिया आप क्या है यहाँ पर। चलो अब देखते हैं फैमिली सिनेरियो। वॉकिंग अवे। आपके पार्टनर की फैमिली चाहती है आगे बढ़ो, जो हो गया उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो, ठीक है। सिचुएशन में चीज़ें हील करो और उस सिचुएशन को छोड़ दो जो हुआ, अब आगे बढ़ो, वो ये चाहते हैं। आउटकम में है ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी कहती है यस, जो भी हुआ है, देखो 9 नंबर की एनर्जी है, जो भी हुआ है उसे ख़त्म करें और चीज़ों को ठीक करें। टावर, टावर कहता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बीच में जो हुआ है, फिनिश एंड एक नई शुरुआत। और सन कार्ड साथ में आया है, द बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक, कि यस, ठीक है। अब ये द सन ये कहता है कि न्यू बिगनिंग है, बट द टावर ये भी कहता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें तब न्यू बिगनिंग होगी। मतलब कि सब कुछ भूलना पड़ेगा, सब कुछ दिमाग से निकालना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए सिर्फ आपको नहीं, आपके पार्टनर की फैमिली को भी, पार्टनर को भी सब कुछ दिमाग से निकालना पड़ेगा। और एक बच्चे की तरह शुरुआत से, मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि
माफ़ कर दिया और आगे बढ़ गए, वैसे सिनेरियो को ठीक करना पड़ेगा, ये यहाँ दिख रहा है। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना अभी भी स्पेल दिख रहा है भाई, क्योंकि टावर एनर्जी फिर से आ रही है। ये 3 बार कंफर्म हुआ है यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए ना ये स्पेल ख़त्म होगा और फिर चीज़ें ठीक होंगी। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको कहा जा रहा है थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है इस इंसान से बेहतर इंसान कोई है, हो सकता है इस सिनेरियो में जो चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आगे कुछ बेहतर होना है आपके साथ, और इन्हें कुछ लाइफ लेसन सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और गैदर करो, आपको ये बोला जा रहा है, और जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन, मतलब जल्दी से जल्दी किसी एक्शन पे मत पहुंचो भी। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। यहाँ पर राशियाँ जो हैं, लियो आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन आया है यहाँ पर, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ये यहाँ राशियाँ आई हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।